Good morning, class 4th. So today we are going to start your second chapter of English literature, that is Goa, a tourist's paradise. Okay. What is the meaning of this title? Goa is a state of India which is most commonly famous as a tourist place. Okay. टूरिस्ट गोवा में घूमने जाते हैं, इस कारण से गोवा काफी फेमस है. गोवा जो है हमारा अरेबियन सी की कोस्ट पर एक छोटा सा स्टेट है, यानी समुद्र के किनारे एक छोटा सा स्टेट है. ए टूरिस्ट पैराडाइज, व्हाट दैट मीन्स, यानी पैराडाइज का मतलब यहाँ पर है हेवन से. हेवन मतलब स्वर्ग. तो टूरिस्ट कौन होते हैं? जो कहीं घूमने जाते हैं, जो लोग घूमने जाते हैं हम टूरिस्ट कहते हैं. तो टूरिस्ट के लिए हेवन है क्या? गोवा. So we'll look into this chapter about Goa. So before moving into this chapter, we will first recognize these famous sites. Okay. In the first image, you can see a white fort. What it is and where it is located. It is Taj Mahal and it is located in Agra. In the second picture, you can see a huge structure of red stone. What it is and where it is located. It is Hawa Mahal. And it is located in Jaipur. And in the third picture you can see a magnificent fort, where it is and what it is. It is Victoria Memorial, that is located in Kolkata. And in the last picture you can see again the magnificent fort with red stone. It is Red Fort, that it is in Delhi. Okay. Now we shall move towards the introduction of this chapter. Traveling to new place is always exciting and educative. मतलब किसी नई जगह पर घूमना हमेशा हमारे लिए एक्साइटिंग और एडुकेटिव होता है. एडुकेटिव मीन्स वहां पर जब भी हम कहीं नई जगह घूमने को जाते हैं तो हमें वहां कुछ ना कुछ ज्ञान की चीजें मिलती है, सीखने को मिलती है, कुछ ज्ञान हमें हमेशा मिलता है. लेट अस फाइंड आउट हाउ शरत, आनंदी एंड देयर पेरेंट्स एंजॉयड ए वेकेशन इन गोवा. इन दिस चैप्टर हम ये पढ़ेंगे कि आनंदी, शरद और उनके पेरेंट्स ने गोवा में अपनी जो वेकेशन है उसको कैसे एंजॉय किया. दे केम टू नो हाउ मच अबाउट द पीपल एंड देयर कल्चर ड्यूरिंग द ट्रिप. यानी गोवा की इस ट्रिप में वो गोवा के बारे में और गोवा के लोगों के कल्चर के बारे में कैसे जान पाए, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो वी शैल स्टार्ट नाउ. शरद बिल्ड ए ब्यूटीफुल सैंड कैसल on the beach as his parents watched from distance while they relaxed. यानी कि जो शरद है उसने क्या करा, बीच पर एक छोटा सा सैंड कैसल बनाया. यानी आप देख सकते हैं समुद्र के किनारे जो बीच होता है उसमें जो रेत होती है, उस रेत से शरद ने क्या बनाया, कैसल यानी किला बनाया. और उनके पेरेंट्स क्या थे, जो रिलैक्स कर रहे थे, दूर से उनको देख रहे थे. His sisters आनंदी helped him decorated with seashells. यानी कि जो शरद की सिस्टर आनंदी है उसने शरद की मदद करी उस कैसल को सजाने में. विद द सी शेल्स, यानी समुद्र से जो सीपियां और ये जो शंख वगैरह निकलते हैं, इनसे उन्होंने इस कैसल को सजाया. द कैसल हैड 3 टावर्स एंड हाई वॉल्स. यानी कि जो इसने कैसल बनाया था इसके कितने टावर्स थे, 3 टावर्स और एक काफी बड़ी वॉल थी. The sun ray turned everything golden and the waves lashing on the shore touched their feet. यानी कि अब सूरज ढल रहा था तो उसकी किरणों से सब कुछ गोल्डन नजर आ रहा था. और जो पानी की वेव्स थी, ये जो नदी की समुद्र की लहरें हैं, वो उनके पांवों को छू रही थी. गोल्डन द सेटिंग सन लुक्ड लाइक ए ग्लोइंग गोल्डन बॉल. यानी कि जो डूबता हुआ सूरज था वो कैसा लग रहा था, गोल्डन बॉल की तरह. मनोहर एंड कल्याणी हैड बीन प्लानिंग दिस ट्रिप टू गोवा फॉर 2 years. मनोहर और कल्याणी इस ट्रिप को 2 सालों से प्लान कर रहे थे. मनोहर और कल्याणी कौन है, आनंदी और शरद के माता पिता. विद देयर चिल्ड्रन शरद एंड आनंदी. दिस वॉज द फैमिलीज फर्स्ट हॉलीडे ऑन ए सी बीच. यानी कि उनकी फैमिली का सी बीच पर ये पहला हॉलीडे था. The coconut trees along the beaches, the sun-kissed beaches and the vast Arabian Sea make Goa a perfect holiday spot. यानी गोवा में क्या है, कोकोनट ट्रीज है, सन-किस्ड बीच है, मतलब एक ऐसे बीच है जहां पर बहुत अच्छी धूप निकलती है. एंड द वास्ट अरेबियन सी, और एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसका नाम है अरेबियन सी. इन तीनों की वजह से गोवा एक परफेक्ट हॉलीडे स्पॉट बन जाता है. दे गॉट सम एग रोल्स, फ्राइड फिश and Sana from one of the
sacks selling food and cold drinks along द बागा बीच। यानी कि वो अपने खाने के लिए कुछ चीजें लिया है, जैसे कि एग रोल लिया है, फ्राइड फिश लिया है, सना भी एक डिश है खाने की, ठीक है। ये क्या है, एक फ्राइड राइस है, राइस केक है, ठीक है। कहाँ से लाए, सैक क्या है, एक छोटी सी दुकान है जहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह और ये खाने का फूड, खाने का सामान मिलता है। फिर उन्होंने ऑल ऑफ देम एंजॉयड द फूड, सभी ने अपना खाना एंजॉय करा। दे कुड सी सम चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द बागा बीच, ठीक है। अब वो कुछ बच्चों को देख सकते थे जो बागा बीच पर खेल रहे थे। सम टूरिस्ट वर सन बाथिंग, और कुछ टूरिस्ट क्या कर रहे थे, सन बाथ ले रहे थे। सन बाथ मतलब धूप सेक रहे थे। फ्यू पीपल्स वर स्विमिंग इन द सी, और कुछ लोग समुद्र में स्विमिंग कर रहे थे। आनंद सडनली पुल्ड शरद टी शर्ट, आनंदी ने फिर एकदम से शरद की टी शर्ट खींची और कहा, लुक दोज टू बोट्स आर कमिंग टूवर्ड्स द शोर, देखो वो दो बोट्स समुद्र के किनारे आ रही है। शोर का मतलब होता है किनारा, ठीक है। दे आर मूविंग अप एंड डाउन ऑन द वेव्स, मतलब वो जो बोट्स है वो समुद्र में क्या कर रही है, समुद्र की लहरों की वजह से अप एंड डाउन हो रही है। शरद एंड कल्याणी टर्न टूवर्ड्स द बोट, और शरद और कल्याणी बोट की तरफ गए। शरद है और कल्याणी उसकी मॉम है। मनोहर स्माइल्ड, मनोहर उनके पिता है, जो कि पिता है, वो यह देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दोज आर फिशरमैन हु गॉट आउट इन देयर बोट्स टू कैच फिश, यानी मनोहर ने बताया कि वो फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं जो बोट लेकर मछली पकड़ने जाते हैं। दे कास्ट नेट्स टू कैच क्रैब, प्रॉन, लॉबस्टर एंड वेरियस काइंड ऑफ फिशेस, यानी वो अपने साथ एक नेट, एक जाल लेकर जाते हैं जिससे वो क्रैब, प्रॉन्स, लॉबस्टर और वेरियस काइंड के फिशेस को पकड़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सब क्या है, ये सी फूड है, क्रैब, प्रॉन, लॉबस्टर, ये केकड़ा वगैरह, आप इनको गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। दे केम बैक एंड सेल देम, आनंदी लुक एक्साइटेड, यानी कि वो जब मनोहर ने बताया कि वो इन सबको क्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, फिशेस, इन सबको बेचते हैं और पैसा कमाते, तो आनंदी कैसी लग रही थी, एक्साइटेड। ओके फादर, आनंदी ने कहा। विच प्लेस विल वी विजिट टुमारो, हम कल कौन सी जगह घूमेंगे। मनोहर सेड वी विल विजिट अंजुना, कैंडोलिम एंड क्लैनगुड बीच टुमारो, यानी मनोहर ने बताया आनंदी को कि कल हम अंजुना, कैंडोलिन और क्लैनगुड बीचेस में घूमेंगे। वी विल आल्सो विजिट सम चर्चेज, और हम कुछ चर्च में भी जाएंगे। विल गो टू द बेसिलिका ऑफ बॉर्न जीसस इन ओल्ड गोवा, यानी कि हम ओल्ड गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉर्न जीसस में भी जाएंगे। एंड द चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, यानी एक चर्च है सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, उसमें भी हम जाएंगे। लेट अस गो बैक टू द होटल एंड टेक रेस्ट नाउ, चलो अब होटल में चलते हैं वापस और थोड़ा आराम करते हैं। द फैमिली हैड ए क्वाइट डिनर एट द होटल, यानी कि फैमिली ने होटल में क्या किया, खाना खाया। दे एंजॉयड द ट्रेडिशनल फूड ऑफ गोवा लाइक फिश करी, राइस एंड अरोज डोस, यानी कि उन्होंने गोवा का जो खाना है, गोवा का ट्रेडिशनल फूड है वो खाया। जैसे कि वहाँ गोवा में क्या मिलता है, फिश करी मिलती है, राइस मिलती है, अरोज डॉग मिलता है, ठीक है। ये अरोज डोस क्या है, एक गोवा की डिश है जो क्या होती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ए राइस पुडिंग मेड फ्रॉम राइस मिक्स विद वाटर और मिल्क एंड अदर इंग्रेडिएंट्स, यानी कि एक चावल की एक डिश है जिसको दूध पानी के साथ मिला के और कुछ इंग्रेडिएंट्स और होते हैं उनके साथ खाया जाता है। शरद एंड आनंदी सेट नेक्स्ट टू देयर पेरेंट्स ऑन द बेड बिफोर गोइंग टू स्लीप, यानी सोने से पहले शरद और आनंदी अपने पेरेंट्स के बगल में बेड पर बैठे हुए थे। शरद ने पूछा क्यूरियसली, फादर टेल अस मोर अबाउट गोवा, पापा हमें गोवा के बारे में और बताओ। मनोहर सेड, तो मनोहर बोलता है, गोवा इज इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड फोर्थ स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। मनोहर ने बताया कि गोवा हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है और पॉपुलेशन के मामले में ये सब चौथे नंबर पे सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अलोंग द अरेबियन सी, यानी गोवा है कहाँ पर, गोवा जो इंडिया है, इंडिया का मैप अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इंडिया के मैप के जो वेस्ट कोस्ट है यहाँ पर कहीं गोवा लोकेटेड है, और ये जो समुद्र है यहाँ पर ये अरेबियन सी, यानी अरेबियन सी को टच करते हुए वेस्टर्न कोस्ट पर हमारा कौन सा स्टेट है, गोवा है।
इट इज रिनाउंड फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस, यानी कि जो गोवा है फेमस क्यों है? रिनाउंड मतलब फेमस, अपने सुंदर सुंदर बीचेस की वजह से। बीच क्या होते हैं? समुद्र के किनारे, जो किनारा होता है जहां पे सैंड होती है उसको हम कहते हैं बीच। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अदर कंट्रीज फ्लॉक हेयर फॉर अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, यानी दुनिया भर से लोग यहाँ भीड़ मचाकर, झुंड मचाकर आते हैं ताकि वो एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस ले सके, यानी एक ऐसा वेकेशन बिता सके जिसे वो कभी भुला ना सके। पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा, गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। द अदर इम्पोर्टेंट सिटी इज मरगांव, यानी एक इम्पोर्टेंट सिटी और है गोवा की, वो है मरगांव। Isn't all this interesting? क्या ये सब इंटरेस्टिंग नहीं है? The children nodded, yes father, यानी कि बच्चों ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हाँ फादर। आनंदी listened keenly, आनंदी बहुत शांति और बहुत इच्छुकता से सुन रही थी। कल्याणी फर्दर एडेड, और कल्याणी ने कहा दिस प्लेस इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना एज इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न घाट रेंज, यानी कल्याणी जो कि उनकी मदर है उसने क्या कहा कि गोवा फेमस क्यों है? अपने फ्लोरा एंड फोना के लिए। फ्लोरा एंड फोना क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फ्लोरा मतलब होते हैं हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको हम फ्लोरा कहते हैं, और फोना यानी एनिमल्स, यानी फ्लोरा और फोना एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए भी गोवा काफी ज्यादा फेमस है। क्योंकि गोवा कहां पर है? वेस्टर्न घाट रेंजेस में। वेस्टर्न घाट क्या है? ये हिल्स का नाम है वेस्टर्न घाट, यानी गोवा में कुछ हिल्स हैं जिनका नाम है वेस्टर्न घाट रेंज, और इन हिल्स की होने की वजह से गोवा में काफी सारे फ्लोरा एंड फोना पाए जाते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट गोवा हैज ए लिटरेसी रेट ऑफ 87%, यानी कि गोवा में लिटरेसी रेट है 87%, यानी यहाँ के 87% लोग पढ़े लिखे हैं। अबाउट 90% ऑफ मेल्स एंड 84% फीमेल्स आर लिटरेट, यानी उनमें से मेल्स मतलब 90% मेल्स यहाँ के पढ़े हुए हैं और 84% फीमेल्स भी यहाँ की पढ़ी लिखी हैं। कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज हियर, यानी गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? कोंकणी। मराठी, हिंदी एंड पोर्टुगीज आर ऑल्सो स्पोकन हेयर बाय द पीपल, यानी कि कुछ लोग यहाँ पर मराठी भी बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ पोर्टुगीज भी बोलते हैं। सो यू कैन लर्न कोंकणी हेयर चिल्ड्रंस, तो आप लोग बच्चों यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज सीख सकते हो? कोंकणी। ओके, सो फॉर टुडे स्टूडेंट्स वी आर एंडिंग दिस चैप्टर अप टू हेयर। In the next coming video, we will continue this chapter from here. Till then, your advice, just go through this chapter at once for your better understanding. Okay, एक बार इस चैप्टर को यहाँ तक आप लोग खुद पढ़े ताकि एक better understanding आपको मिले. In the next video, we'll shall move from here. Okay, हम यहाँ से शुरू करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे. Thank you, students.